पार्ट 6। तेरी मेरी आशिकी। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लिए थे। अब हमारी बातें फ़ोन पर भी घंटों घंटे तक होने लगी थी। मैं एक दिन ये सोच रहा था, यार दीपा को प्रपोज कर दूं, लेकिन साला यह अपना फट्टू दिल हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। कई बार तो मैं कॉलेज के गार्डन या रेस्टोरेंट में सिर्फ प्रपोज करने के लिए ही लेकर जाता था, मगर फिर भी प्रपोज करने में नाकामयाब रहता था। एक दिन हम रात के 2 बजे तक व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे। उस रात हम दोनों में बहुत सारी बातें की। छुप मैं डर रहा था कहीं दीपा मेरे प्यार को ठुकरा ना दे। वो अक्सर मुझे एक दोस्त की तरह ही देखती थी, जिसके कारण मुझे अब और अधिक डर लगने लगी थी, कहीं वो अब दोस्ती ही ना तोड़ दे। मैं 5 दिन बाद हिम्मत करके अपने मोबाइल का डाटा चालू किया। डाटा ऑन करने के बाद मैं व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया, मगर अगले 30 सेकंड तक एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं व्हाट्सएप को ओपन किया और अपने सेंड मैसेज को देखा। मैसेज पढ़ लिया था पढ़ लिया गया था। मैसेज के आगे डबल नीले रंग की 2 टिक मार्का लग चुकी थी। प्रपोज करते समय मैं उसके जवाब से डर रहा था, और अब उसके जवाब न आने से मैं डर गया था। उसकी रिप्लाई न आना मैं खुद का रिजेक्शन समझ चुका था। यही कारण था कि मेरे आँखों से आंसू की धार निकल पड़ी थी। आंसू मेरे आंखों से निकलकर गालों से होते हुए तकिए पर गिर रही थी। उसी बीच मैंने दीपा को एक बार कॉल भी किया, मगर उसने मेरे फ़ोन का भी कोई उत्तर नहीं दी। फिर मैंने उसके व्हाट्सएप पर 100 से अधिक बार माफ़ी मांगा, मगर उसने किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। इस तरह से उस रात में भी मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया था। पूरी रात परेशान रहा और मेरे आँखों से नींद कहीं खो गई थी। जब मैं अगले दिन गया तो वह मुझसे नाराज़ जैसे दिख रही थी। वह मुझसे दूर दूर रह रही थी। एक बार जब वह सीढ़ियों से चलकर अपने क्लासरूम की ओर जा रही थी, तब मैं उसके हाथ को पकड़कर कॉरिडोर की एक कोने की तरफ ले गया। क्या दीपा, तुम मुझसे सच में नाराज़ हो? मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा। हाँ, उसने सिर्फ अपना सर हिलाकर जवाब दी। ओके, मुझे माफ़ कर दो। अगली बार से ऐसा गलती नहीं होगा, मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं माफ़ क्यों करूं? तुमने मेरा सपना तोड़ा है, इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दूंगी? उसने मुंह बनाती हुई बोली। सपना? कैसा सपना? मैंने आश्चर्य होकर बोला। मेरा एक सपना था कि जो भी मुझसे प्यार करेगा, वह अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर अपने घुटने पर बैठकर मुझे प्रपोज करेगा। मगर तुमने तो व्हाट्सएप पर प्रपोज करके मेरा सपना ही तोड़ दिया। दीपा इस बार लगभग मुस्कुराती हुई बोली। क्या? मैंने अपना कंधा उचकाते हुए बोला। मैं कुछ और बोलता उससे पहले ही वह अपने होठ मेरे होठ के पास लाकर बोली, आई लव यू टू निशांत। उसके बाद अपनी होठ मेरे होठों पर रख दी। वह तो थी मात्र 2 से 3 सेकंड की किस, मगर उतने में ही मेरी सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह मुझसे दूर खड़ी हुई और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भी फट्टू हो। फिर मुस्कुराकर अपनी क्लासरूम की तरफ चली गई। उसके बाद हम लोग अपने अपने क्लासरूम में चले गए। उस दिन के बाद हमारी प्यार चरम सीमा पर थी।
अक्सर कॉलेज में हम लोग साथ साथ देखे जा सकते थे। जब वह अपने क्लासरूम में होती थी तभी सिर्फ अकेले होती थी, वरना कॉलेज के पूरे टाइम हम दोनों साथ में बिताते थे। कुछ दिन बाद से ही हमारी जोड़ी के चर्चा कॉलेज के ग्रुपों में होने लगी थी, मगर मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। एक दिन मैं कॉलेज की ब्रेक टाइम में असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए जियोग्राफी टीचर के केबिन में गया हुआ था, जिसके कारण दीपा कॉलेज की कैंटीन में अकेली बैठी थी। मैं अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित बातचीत करने के बाद जब मैं उस टीचर के केबिन से वापस आ रहा था तो कॉरिडोर के पास मुझे 2 से 3 लड़के ने रोका। निशान, मुझे कुछ बात करनी है, उन लड़कों में से एक बोला। उस लड़के की हाइट मेरी हाइट से थोड़ी कम थी, मगर वह मुझसे अधिक गोरा था। उसकी दाढ़ी स्टाइल बिल्कुल अमिताभ बच्चन से मिलती थी, मगर हेयर स्टाइल मिथुन दास से मिलता था। हाँ बोलो, क्या बात करना है? मैंने बोला। मैं तुम्हें कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम हमारे क्लास की लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही चिपके चिपके रह रहे हो, उनमें से दूसरा लड़का बोला। वह तेवर कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा था। वह अकड़ कर बोल रहा था। हाँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा। दिक्कत नहीं बेटा, बल्कि बहुत दिक्कत है, क्योंकि तुम जिस लड़की से चिपक चिपक के घूम रहे हो उसे मैं पसंद करता हूँ। उसने अपने हाथ को मेरे कंधे पर रखते हुए बोला। तब तो दिक्कत मुझे होनी चाहिए बेटे, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने उसके हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए बोला। साले, वह मेरी क्लास की बंदी है। आज के बाद उसके अगल बगल भी दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, एक दूसरे लड़के ने बोला। तुम लोग को मेरी 2 बातें अच्छी तरह से समझ लो। पहली कि तुम लोग तमीज़ से बात करो, और दूसरी कि वह तुम्हारी क्लास की बंदी है ना कि तुम्हारे बाप की जागीर। मैंने इस पर अपनी उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला था। इसके बाद वे लोग कुछ बोलते कि उससे पहले ही वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ गई थी, जिसके कारण वे लोग वहाँ से चले गए और मैं कैंटीन की तरफ चला गया। निशांत, इतना टाइम कहाँ लगा दिया? अब तो ब्रेक भी ख़त्म होने वाली है, दीपा मुझे कैंटीन पहुँचते ही बोली। हाँ, थोड़ी अधिक टाइम लग गई, यह बोलता हुआ मैं उसके बगल की कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, मैं कॉफ़ी मंगाती हूँ, दीपा शॉप की तरफ देखते हुए बोली। नहीं, मत मंगाओ, आज मुझे कॉफ़ी पीने का मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मैंने बोला। क्यों, क्या हुआ?